अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सैयद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ही है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबका के वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब ने असूलन फ़ैसला कर लिया कि यस मैं पेश हूँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट की ज़ीनत बनूँगा, मैं काजी फ़ाइज़ ईसा के जो उनका एक आर्डर है उस आर्डर के ऊपर लब्बैक कहूँगा। जो उन्होंने मुझे कॉल किया है उस कॉल पर मैं लब्बैक हाज़िरी की दावत दूंगा और मैं किसी ज़रूरत पीछे नहीं हटूंगा। ये साबका के वज़ीर-ए-आज़म और इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी का बानी तहरीक इंसाफ का चेयरमैन ये बात कह रहा है। इसकी कुछ अपडेट करूंगा। उसके अलावा तहरीक इंसाफ ने एक फर्स्ट स्टेप मजीद आगे बढ़ी है, वो डेफिनेटली बड़ी अहम खबर है। और बशीर मेमन साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। पीपल्स पार्टी यानी कि आसफ अली जरदारी ग्रुप के मुतालिक उन्होंने एक बड़ी खबर ब्रेक किया, डेफिनेटली वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आप जानते जी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने साबका के वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को नैब तरमीम का जो मामला है उस मामले के अंदर क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने दरखास्त दी हुई है तो उस दरखास्त में जिसने दी होती है उसका ज़ाती तौर पर पेश होना भी बनता तो है ना कि मुद्दई कौन है, किसने मुद्दा ये रखा है अदालत के अंदर, उसका होना लाजमी है। तो डेफिनेटली जेल सुप्रीडेंट ये कहा गया कि आप इसको काइंडली श्योर करें। मगर इससे पहले अगर आपको मैं बताऊं तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने सॉरी साइफर केस के जो जज हैं मोहम्मद जुल्करनैन साहब वो ऑलरेडी एक तौहीन अदालत का मामला जो है वो रेज कर चुके हुए हैं अडयाला जेल के जेल सुप्रीडेंट के लिए। मगर अडयाला जेल के जेल सुप्रीडेंट और पुलिस के दरमियान जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है उनके दरमियान परसों जो है जो लास्ट गुजरे 2 दिन उसमें एक मुलाकात हुई, मगर किसी सूरत वो पूरी ना हुई, को बेनतीजा रही। मगर अभी उन्होंने फिर बुलाया काजी फ़ाइज़ साहब ने कि अगर वो आना चाहे तो वो आ सकते हैं नैब तरमीम के फैसले पे। तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान न्याज़ी साहब ने ये पैगाम पहुंचाया कि यस मैं रेडी हूँ, मैं आने के लिए तैयार हूँ। और याद रखिएगा आएंगे नहीं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, आपको यह बात बता दूँ, अगर वो आ जाते हैं तो फिर अगर छोटा सा पैगाम उनका सोशल मीडिया पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे किसी जगह भी चल जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलो वैसे भी बनती है, वैसे सोशल मीडिया पे चल जाता है तो वो एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट कर देगा। वो तमाम तर मामलात को, तमाम तर कोशिशों को, तमाम तर मेहनतों को, तमाम तर जिम्मेदारियां जो एक दूसरे को दी गई थी उस पर पानी फिर सकता है। तो ये जो खबर है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पेश होंगे तो मुझे लगता है, जो मेरी एक सिक्स सेंस कहती है कि उन्हें पेश नहीं किया जाएगा। मगर ये काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत है तो इसमें कुछ भी हो सकता है और किसी वक्त भी हो सकता है और इसके लिए फिर किसी बेगम से भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उधर जी तहरीक इंसाफ ने 3 कैंडिडेट खड़े करने का ऐलान कर दिया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पहले होते हैं 2 कैंडिडेट, एक जो खड़ा होगा, एक उसका कवरिंग होता है कि अगर एक के कोई टैक्स का मामला है, कोई गोशवारों में मामला है, कोई चीज़ छुपाई है, कुछ भी एलिगेशन लगता है, अगर ड्यूअल नेशनैलिटी है तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है, उसके कागजात नामजदगी जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दूसरा केयरिंग जो एक रिकवरिंग होता है वो आ जाता है। मगर तहरीक इंसाफ ने 3 लोगों को मौका दिया है कि हम 3 लोगों को इसमें लाएंगे तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अपने अंदर ही मामला होगा। मगर तहरीक इंसाफ बड़ा खुलकर खेलती नजर आ रही है। उधर जी MKM और मुस्लिम लीग नून ने डेफिनेटली फैसला कर लिया कि 8 नवंबर को हम इकट्ठे मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मसला यह है कि पीपल्स पार्टी को रंगीन है। कल बिलावल भुट्टो साहब ने जितनी स्पीच की वो नून लीग के खिलाफ की, नून लीग को लताड़ा, नून लीग को मजबूर किया। ये मैं बात बता रहा हूं मुस्लिम लीग नवाज की, उनकी MKM की सॉरी पीपल्स पार्टी की, जो उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज को लताड़ा। मगर आज बशीर मेमन साहब सामने आए तो बशीर मेमन साहब क्योंकि DGFI रह चुके हैं तो उन्होंने कहा कि 9 अरब की रिकवरी मैंने आसफ अली जरदारी साहब से की है। तो इस वक्त आप देखें तो मंजर से तहरीक इंसाफ का चेयरमैन गायब नहीं बल्कि सियासी खरीफों से भी वो गायब है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस पर हम बात करेंगे तो उसका कोई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का बंदा नहीं बात करेगा, उसकी आवाम भी बात कर सकती है। मगर इस वक्त नून लीग बामुकाबला आसफ अली जरदारी चल रहा है। मैं अक्सर अपने व्लॉग के थंबनेल में लिखता हूँ, आपके समझता है चल रहा है कि बस वक्त को धक्का है, मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। व्लॉग वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जदिया।